हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आज गई समर एग्जामिनेशंस के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स है वो आए हैं और इन आर्टिकल से गई ज़रूर आपको ये समझ में आएगा कि जो डिसीजन है वो किसके फेवर में जा सकता है, ऑनलाइन के फेवर में जाएगा या फिर ऑफलाइन के फेवर में जाएगा। ये आपको क्लियर कट इन सभी आर्टिकल से जो है वो समझ में आ सकता है। साथ ही में कुछ ऐसे भी अपडेट्स आए हैं जिससे हमें ये लग रहा है कि जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन मोड में होने के जो चांसेस है वो ज़्यादा हो सकते हैं। वो अपडेट्स क्या है वो भी गाइस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जोर से दबाइए ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो सबसे पहले तो गाइस जो नागपुर यूनिवर्सिटी के ऊपर आर्टिकल आया है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। फिर जो पुणे यूनिवर्सिटी के ऊपर आर्टिकल आया है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इस आर्टिकल की हेडलाइन है नागपुर यूनिवर्सिटी कैंसल्स प्रैक्टिकल एग्जाम्स अ डे बिफोर अ शेड्यूल। तो जैसे मैंने आपको अपडेट दिया था कि जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो कैंसिल हो चुके हैं और जो री अपडेट है वो हमें देखने को मिलेगा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के ऊपर। तो इसी के बारे में यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो दी हुई है। साथ ही में यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है मीनवाइल प्रोटेस्ट for cancellation of offline exams spilled over to the other universities on Monday. Hundreds of National Students Union of India activists and students stormed the Pune University. तो अगर आपको नहीं पता होगा तो नागपुर यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट होने के बाद कल पुणे यूनिवर्सिटी में भी ऑनलाइन एग्जामिनेशंस के लिए जो प्रोटेस्ट है वो कंडक्ट किया गया था, जिसमें भी काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स है वो आए थे। साथ ही में इसमें ये भी लिखा है अर्लियर सर्कुलर इशूड बाय एनयू बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन डायरेक्टर प्रफुल्ल साबले to the principals, students and head of department informed that practical exams were cancelled and new dates would be announced soon. The director did not provide any reason behind the cancellation. तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कैंसिल तो हो चुका है, न्यू डेट्स आएगी, बट क्यों कैंसिल किया गया उसके ऊपर कोई भी जो रीज़न है वो मेंशन नहीं था। साथ ही में यहाँ पे ये भी लिखा है द लेटेस्ट डेवलपमेंट एडेड टू द एग्जामिनेशंस कन्फ्यूजन एज दे हैड ऑलरेडी विटनेस्ड एन्यूज फ्लिप फ्लॉप ऑन थ्योरी पेपर्स। Nagpur University Examination Section officials, however, defended the decision, stating that the practical exams were generally conducted about a week prior to the theory exams और after that। तो इनका कहना यह है कि जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो थ्योरी एग्जामिनेशन के एक वीक पहले लिया जाता है। ऐसा उन्होंने अपने जो डिसीजन को जो है वो बैकअप दिया। ठीक है, तो हो सकता है कि जून में अगर एग्जामिनेशंस होती है तो फिर जो मई के लास्ट वीक में जो है वो प्रैक्टिकल कंडक्ट किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है नाउ दैट द थ्योरी पेपर्स आर डिफर्ड टिल जून 1 वी विल बी होल्डिंग प्रैक्टिकल एग्जाम्स फ्रॉम मे लास्ट वीक। तो अभी मे लास्ट वीक में जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से गई वो हो सकते हैं। अपडेटेड डेट जल्दी आएगी, जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। साथ ही में यहाँ पे ये भी लिखा है अकॉर्डिंग टू देम नागपुर यूनिवर्सिटी वॉज नॉट इवन कंडक्टिंग इट्स BOE मीटिंग फॉर डिक्लेरेशन ऑफ ऑफलाइन एग्जाम्स एज डायरेक्टेड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट, कोटिंग कंसेंसस रीच बिटवीन वाइस चांसलर्स ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज ड्यूरिंग द April 25th मीटिंग। Our top brass is keeping the offline decision on hold after facing a onslaught from students last week। तो जो प्रोटेस्ट हुआ उसका इफेक्ट तो हमें देखने को मिला, क्योंकि अभी तक नागपुर यूनिवर्सिटी ने ऑफलाइन एग्जामिनेशन का जो ऑफिशियल अपडेट है वो नहीं दिया है। क्योंकि जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से मतलब सभी यूनिवर्सिटीज़ ने डिसीजन लिया कि हम ऑफलाइन ही लेंगे, बट नागपुर यूनिवर्सिटी ने अभी भी ऑफलाइन डिसीजन को जो है वो होल्ड पे ही रखा है, क्योंकि नागपुर यूनिवर्सिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो प्रेशर है वो बना हुआ है। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है ऑन द अदर हैंड देयर इज़ अ पॉलिटिकल प्रेशर फ्रॉम वेरियस क्वार्टर्स टू कंटिन्यू विथ ऑनलाइन एग्जाम्स। तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है। सम यूनिवर्सिटीज़ लाइक जलगांव एंड नांदेड़ वेर नॉट विलिंग टू होल्ड ऑफलाइन एग्जाम्स एज दे वेर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट until the VC and team decide on an offline online pattern we will not conduct practical exams। ठीक है, तो जैसे ही ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जामिनेशंस के ऊपर ऑफिशियल अपडेट आएगा उसके बाद ही प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के ऊपर जो अपडेट है वो आएगा। उसके पहले जो अपडेट है वो नहीं आने वाला है प्रैक्टिकल एग्जाम्स के ऊपर। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये कहना होगा कि जो ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी पेपर्स होंगे वो जो डिसीजन है वो कब आएगा, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अब थक चुके हैं ऑनलाइन ऑफलाइन सुन के। उनको एक डेफिनेट जो डिसीजन है वो अब चाहिए। तो आई थिंक इस हफ्ते में जो डिसीजन है वो आ सकता है। आज का ट्यूसडे है, ठीक है, तो और कुछ दिन बाकी है इस हफ्ते में, तो हो सकता है किसी हफ्ते में जो हमें अपडेट है वो देखने को मिल जाना चाहिए। मैं तो यही बोलता हूँ कि अपडेट जो है वो जल्दी आना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स के जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाए और स्टूडेंट्स भी अपना जो प्रिपरेशन है वो शुरू कर पाए। साथ ही में यहाँ पे ये भी लिखा है कि अगर एग्ज़ाम ऑफलाइन हुई तो क्या लॉस हो सकता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में सभी ने सोचना चाहिए। इसमें लिखा है NU ऑफिशियल्स आर इन फेवर ऑफ होल्डिंग द पेपर्स इन ऑनलाइन फॉर्मेट। तो ये तो सभी को पता है कि नागपुर यूनिवर्सिटी चाहती है कि एग्जामिनेशन जो है वो ऑनलाइन हो, बट बाकी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर के प्रेशर की वजह से, पॉलिटिकल प्रेशर और भी काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से ऑफलाइन डिसीजन के बारे में सोचा जा रहा है। बट नागपुर यूनिवर्सिटी ऑनलाइन फॉर्मेट के ही ऊपर जो ये है फेवर में,
इसमें लिखा है एज इट वुड बी सिग्निफिकेंटली सेव देयर टाइम फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। वी हैड कैलकुलेट द टाइम, ये ध्यान से सुनना, वी हैड कैलकुलेटेड द टाइम टेकन फॉर ऑफलाइन एग्जाम्स एंड रिजल्ट। इट विल टेक टाइम एटलीस्ट टिल अक्टूबर टू कंप्लीट ऑल द फॉर्मेलिटीज़। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि अगर हम ऑफलाइन एग्ज़ाम लेते हैं तो अक्टूबर तक सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट तक करने के लिए जो टाइम है वो लगेगा, इतनी देर तक कौन रुकेगा। फिर ये भी लिखा है इवन इफ़ वी वर्क ऑन वॉर फुटिंग यूजुअली आवर एग्जाम्स बिगन फ्रॉम mid February and end by July. Now we start exam from June 1. It will take at least the next 3 months to complete the papers. ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि अगर जून से एग्ज़ाम स्टार्ट होती है तो कम से कम 3 महीने का जो टाइम है वो लग सकता है। तो इससे समझ जाना चाहिए गवर्नमेंट को भी और बाकी वाइस चांसलर को भी कि अगर वो भी ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं तो रिजल्ट्स वगैरह में काफ़ी टाइम हो सकता है, जिससे स्टूडेंट्स को काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम्स है वो फर्दर फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इस आर्टिकल से हमें कुछ मेन बातें यही पता चली कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन मई के जो है वो एंड वीक में कंडक्ट की जा सकती है। साथ ही में अगर ऑफलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट की गई तो काफ़ी ज़्यादा जो टाइम वेस्ट है वो हो सकता है, स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है और जल्दी ऑनलाइन ऑफलाइन के ऊपर जो डिसीजन है वो लिया जाएगा। जैसे डिसीजन आता है मैं आपको उसका जो अपडेट है वो दे दूंगा। ठीक है, अब इसके अलावा और एक अपडेट आया है, उस अपडेट को अगर आप सही से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो डिसीजन है वो किसके फेवर में जा रहा है। ठीक है, तो ये अपडेट आया है CET सेल की तरफ से। CET सेल का एक अपडेट आया है कल और इन्होंने जो डेट्स है CET एग्जामिनेशन की वो एक्सटेंड कर दी है और एक्सटेंड 10-12 दिनों से नहीं की है, महीनों से एक्सटेंड की है। ठीक है, जून में एग्ज़ाम होने वाली थी, डायरेक्ट अगस्त कर दिया है। ठीक है, और रीज़न पता है क्या दिया है? रीज़न है दिनांक 26/4/2022 रोजी महाराष्ट्रातील विविध विद्यापीठाची परीक्षा 1 जून ते 15 जुलै 2022 या कालावधीत घेण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले। ठीक है, अब इसकी वजह से बाकी सारी जो डेट्स है एग्जामिनेशंस की वो डिले कर दी है। कब तक डिले की है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो मेनली जो एग्जामिनेशंस इंपॉर्टेंट होती है वो मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी डिले करनी चाहिए थी और वही डिले कर दी है। ठीक है, तो सपोज़ अभी जो स्टूडेंट फाइनल ईयर UG में होगा वो सपोज़ MBA दे सकता है या फिर MCA दे सकता है। पहले ये 23 जून था, ठीक है, जून, और अब पता है क्या हुआ? अगस्त। जून कहाँ पे, अगस्त कहाँ पे, समझ सकते हो। ठीक है, अगर जून में एग्ज़ाम होती है और अभी CET अगस्त में होगी तो गवर्नमेंट के तरफ अब जो पॉइंट स्टूडेंट्स लेके जा रहे थे कि हम CET एग्ज़ाम कब देंगे, उन पॉइंट को भी अब कवर कर लिया गया है, क्योंकि अब जो CET एग्ज़ाम है वो भी अगस्त महीने में जो है वो कंडक्ट की जाएगी। साथ ही में आप देख सकते हो MCA की भी जो डेट है वो पहले जून महीना था, ठीक है, जून, और अब जो है वो अगस्त कर दिया है। ठीक है, तो इनको भी, ये पॉइंट्स को भी जो है वो गवर्नमेंट ने अब कवर कर दिया है और CET एग्जामिनेशंस भी जो है वो अब डिले हो चुकी है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट इन्होंने कर लिया कि हमने जो CET एग्ज़ाम्स है वो भी डिले कर दिए ताकि स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए जो टाइम है वो मिले। साथ ही में पुणे यूनिवर्सिटी के आज भी एक आर्टिकल आया है, उसमें क्या लिखा हुआ है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये आर्टिकल आया है पुणे यूनिवर्सिटी के ऊपर। इसकी मेन हेडलाइन है ऑफलाइन एग्जाम्स फ्रॉम जून एंड डिले इन सम SPPU कोर्सेज। तो कल मैंने एकेडमिक कैलेंडर भी डाला था, उसमें अगर आप देखोगे तो थोड़े जो कोर्सेज के एग्जाम्स है वो कंक्लूजन है वो थोड़ा डिले है। साथ ही में यहाँ पे लिखा है आफ्टर अ गैप ऑफ 2 years SPPU विल कंडक्ट इट सेमिस्टर एंड एग्जाम्स ऑफलाइन फ्रॉम जून एंड। इधर तो ऑफलाइन ही बोल दिया है। यूनिवर्सिटी ऑन मंडे पब्लिश अ रिवाइज एकेडमिक कैलेंडर दैट शोड द मोस्ट कोर्सेज end by July. However, a few courses like MSW, MPEd, BPEd and MEd end in September and hence their term exams will also be delayed. साथ ही में यहाँ पे ये भी लिखा है Mahesh Kakade, Director of Examinations and Evaluation at SPPU, said that the university has already started preparing for offline exams and the question papers are being set now by the experts. The last date for each course as published in the revised academic calendar of the university in inclusion of written exams for respective courses. The programs that started late will also end a bit late, but we want to end most examination by August and especially final year examinations, said Kakade. While Higher and Technical Minister Uday Samant has tweeted that there will be a gap of 2 days between each exam, Kakade said that the university has already spoken to the minister and informed him about their inability to keep the gap, as keeping a longer exam period will further delay the next academic year. तो पुणे यूनिवर्सिटी ने तो डायरेक्ट बोल दिया कि जो उदय सामंत जी ने बोला है कि 2 दिन का हम गैप देंगे वो हम नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हम गैप देंगे तो और डिले होगा, जिसके कारण स्टूडेंट्स का एकेडमिक कैलेंडर और डिले होने वाला है। जैसे उदय सामंत जी ने बोला था कि हम एक्स्ट्रा टाइम देंगे, हम एक्स्ट्रा 2 दिन देंगे, ऐसी कोई भी चीज़ जो है वो यूनिवर्सिटी फॉलो नहीं कर रही है, क्योंकि अगर करेगी तो स्टूडेंट्स का ही लॉस होगा, क्योंकि और एकेडमिक कैलेंडर जो है वो
फर्दर जाएगा और डिले होगा। तो ये भी चीज़ें जो है उदय सामंत जी ने देखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि एक्स्ट्रा टाइम देंगे, बट क्या यूनिवर्सिटी वो फॉलो करने वाली है, ये भी ज़रूर देखना चाहिए। साथ ही में यहाँ पे ये भी लिखा है, द मैटर हैज़ ऑलरेडी बिन डिस्कस्ड विद द मिनिस्टर एंड ही टोल्ड अस टू टेक आवर ओन डिसीजन डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस। वी कैन नॉट अफोर्ड द लग्जरी ऑफ गिविंग 2 days ऑफ इन बिटवीन एवरी एग्जाम्स बिकॉज वी हैव नो टाइम। क्लियरली बोल रहे हैं सभी यूनिवर्सिटीज़ दैट वी हैव नो टाइम। नागपुर यूनिवर्सिटी ने बोला कि अगर हम ऑफलाइन लेंगे तो काफ़ी टाइम जाएगा। यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि अगर हम 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम देंगे तो हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो जब बोलते हैं उदय सामंत जी तो वो दिखाने के लिए है या फिर सच में इम्प्लीमेंट भी होगा, तो वो भी सोचना चाहिए और स्टूडेंट भी ये पॉइंट ज़रूर उठा सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे लिखा है, वी कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर ऑलमोस्ट 7 लाख स्टूडेंट्स। वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर ऑफलाइन एग्जाम 2 months ago. Most institute had got answer sheets and some are in process of getting one. Question paper setting is going on, Kakade added. There is a mixed reaction from students regarding the university's decision to conduct offline examinations. While one group has been actively protesting on social media, tagging the Higher and Technical Education Minister Uday Samant, asking him to order an online examination for this semester. Another group wants the offline examination as they feel that their job offers will suffer if they appear for online exams in their last year. ठीक है, तो 2 ग्रुप है, ऐसा बोला जा रहा है पुणे यूनिवर्सिटी में कि कुछ चाहते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन है और कुछ चाहते हैं कि जो एग्जामिनेशन है वो ऑफलाइन मोड में कंडक्ट की जाए। बट एक चीज़ तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि अगर ऑफलाइन एग्जामिनेशन हुई तो पूरे एकेडमिक कैलेंडर के ऊपर काफ़ी जो इम्पैक्ट है वो पड़ेगा और जो रिजल्ट लगने में टाइम है वो भी काफ़ी ज़्यादा जाएगा। ये हमें दोनों आर्टिकल्स में समझ में आया है। अब जो पॉइंट्स है वो कवर करने के लिए ये सारे पॉइंट्स की स्टूडेंट्स को टाइम नहीं मिलेगा। सीईटी की डेट्स जो है वो एक्सटेंड कर दी है, एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, फिर बोला है एक्स्ट्रा 2 दिन दिए जाएंगे। तो इसके ऊपर देखना चाहिए कि इम्प्लीमेंट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, कि एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। पर आर 15 मिनट्स बोला है, तो 3 घंटे का अगर पेपर रहेगा तो 3 घंटा 45 मिनट्स का जो पेपर है वो करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी यूनिवर्सिटी इतना जो टाइम है, एक्स्ट्रा टाइम है, वो देने वाली है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा पेपर के लिए बैठना किसी को प्रैक्टिस होगी भी नहीं और कोई इतना लिखता भी नहीं है 3 घंटे 45 मिनट्स तक, ठीक है। ये सारी चीज़ें, साथ ही में किसी भी यूनिवर्सिटी ने अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं दिया है कि हम जो क्वेश्चन बैंक है वो प्रोवाइड करने वाले हैं। उसके ऊपर भी कंफर्मेशन आना बाकी है, सच में मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी एक देखने वाली बात रहेगी। तो इसके ऊपर भी अपडेट्स आएंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। बट आपको इससे ये समझ में आया होगा कि जो डिसीजन है वो किसके फेवर में जा सकता है। आप देख सकते हो कि एग्जामिनेशन की डेट से डिले हो रही है, सीईटी की डेट्स डिले हो रही है, बोला जा रहा है कि हम प्रिपेयर्ड है ऑफलाइन एग्जामिनेशंस के लिए, पेपर सेट किए जा रहे हैं, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन डिले हो रहे हैं और बोला जा रहा है कि एग्जामिनेशंस के 1 हफ्ते पहले लिए जाएंगे। तो जितना मुझे लग रहा है ये सभी आर्टिकल्स पढ़ के, साथ ही में बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी जैसे डिसीजन आ रहे हैं उससे और जो डेट्स एक्सटेंड हो रही है एग्जामिनेशंस की, कि जो डिसीजन है वो ऑफलाइन के ज़्यादा फेवर में जा सकता है, ठीक है। और जैसे बोला है उदय सामंत जी ने भी कि अगर डिसीजन आएगा तो सभी यूनिवर्सिटी का जो डिसीजन है वो सेम ही आएगा और ऑनलाइन के फेवर में बस उसी यूनिवर्सिटी है जिसमें नागपुर यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा फेवर में है ऑनलाइन एग्जामिनेशन के। बाकी यूनिवर्सिटीज़ का क्लियर कट हमें जो पॉइंट है वो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं कि कब तक हमें जो अपडेट है वो देखने को मिलता है नागपुर यूनिवर्सिटी का। हो सकता है कि इस हफ्ते में अपडेट हमें देखने को मिल जाए। जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं ज़रूर आपको टाइम पर बता दूंगा। बट एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि देखो, आपके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं गया है तो आप खुद के बारे में सोचो, अपनी जो एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पर जो डिसीजन है वो कभी भी फ्लिप हो सकता है, जिसके कारण आपको ये जो लॉस है वो हो सकता है। तो जितना हो सकता है उतना प्रिपेयर करिए ताकि आपको एंड टाइम पे कोई भी जो प्रॉब्लम है वो फेस ना करना पड़े। और जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं ज़रूर आपको टाइम पे जो है वो अपडेट कर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़ोर से दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशंस के थ्रू सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।